ओके, चैप्टर में भाई अभी तक मेल स्ट्रक्चर है ना, फीमेल स्ट्रक्चर, मेल गैमीट, या हम बोल सकते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद पोलिनेशन। ये टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। हमने फ्लावर का मेल पार्ट पढ़ा, फीमेल पार्ट भी पढ़ा डिटेल में, फिर मेल गैमीट बनते कैसे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ा, मेगास्पोरोजेनेसिस हमने डिटेल में पढ़ा। कल हमने पोलिनेशन किया, ठीक है ना। पोलिनेशन में हमने देखा देयर इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। उसके बाद हमने ये देखा कि जो मतलब आपकी पोलिनेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, यानी कि उसके एजेंट्स क्या है, पोलिनेटिंग एजेंट्स क्या है। फिर हमने बायोटिक पढ़ा, एबायोटिक पढ़ा, है ना। बायोटिक और एबायोटिक से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी हमने देख ली। अब मान लो कि आपके पास फ्लावर है, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एक फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ये एक फ्लावर का क्या है बेटा, फीमेल पार्ट है, ओके। ये हमारे पास क्या है, एक फीमेल पार्ट है, ओके। अब बायोटिक लगाओ या एबायोटिक, किसी भी मोड से कैसे भी करके हमारे पास स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन पहुंच गया है। क्या पहुंच गया है, पोलन ग्रेन पहुंच गया है। अब जैसा हमने देखा कि मान लो एबायोटिक फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर विंड है या वाटर है, ठीक है। और अगर हम देखें बायोटिक फैक्टर, उसमें आपके एनिमल्स हो सकते हैं, एंट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट मैन। अगर हम बात करें मैन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी ये जो चीज़ें हैं इनके माध्यम से, और मैन में भी अगर कॉमन मैन है, जैसे मान लो कि सरसों के खेत में आप इस प्रकार से हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हो, कॉमन मैन है ना, उसको तो समझ नहीं है कि आप पोलिनेशन में हेल्प कर रहे हो। तो इन सब माध्यम से, इन सभी तरीकों से देयर इज नो गारंटी ऑफ राइट पोलन ग्रेन लैंड ऑन द राइट स्टिग्मा। समझ में आई बात। आफ्टर पोलिनेशन भी हम बोल सकते हैं कि आफ्टर पोलिनेशन देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो guarantee that right pollen received by right stigma। हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई और प्लांट है, पोलन ग्रेन किसी और का आके बैठ जाए, ठीक है ना। कोई भी मतलब पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर आ सकता है, क्योंकि ये कोई मतलब बुद्धिजीवी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना। भाई राइट पोलन ही आएगा, गलत पोलन ग्रेन आ गया तो क्या होगा। तो उसको मतलब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अब ये राइट पोलन ग्रेन ही आया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने स्पेशल एक टर्म यूज की है, उसको हमने बोला है बेटा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब ये क्या है, टू फाइंड आउट द राइट पोलन ग्रेन फॉर राइट स्टिग्मा। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो, दो टर्म इसके लिए आती हैं, कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल, ठीक है ना।
इफ कंपैटिबल, अब ये शब्द मैं बताता हूं आपको, इफ कंपैटिबल पोलन ग्रेन रिसीव्ड बाय स्टिग्मा then the further process occurs। कंपैटिबल का मतलब है कि जो ये स्टिग्मा चाहता है वही पोलन ग्रेन अगर आता है तो उसे बोलेंगे कंपैटिबिलिटी, उसे क्या बोलेंगे? कंपैटिबिलिटी। बट इफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट राइट बिटवीन पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, इट मीन्स दिस पोलन ग्रेन इज इनकम्पैटिबल फॉर दिस स्टिग्मा। यानी कि सही पोलन ग्रेन और सही स्टिग्मा अगर हैं तो वो कंपैटिबिलिटी है दोनों के बीच में, अगर सही नहीं है तो इनकम्पैटिबल है। अब हमें क्या करना है, स्टिग्मा को राइट और रॉन्ग के बीच में क्या करना है, फर्क करना है, सही और गलत के बीच में उसको डिफरेंस करना है। तो इस जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। समझ में आया? तो कोई भी पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचे और उसी से आपका फ्रूट बन जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? अभी हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? अभी हम स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन की तरफ। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है गिवन बाय स्ट्रेसबर्गर, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट था वो स्ट्रेसबर्गर ने दिया। अब फर्टिलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन में पोलन ग्रेन पहुंच गया है स्टिग्मा के पास, लेकिन वो राइट है या रॉन्ग है, इसके लिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है। और फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा सेक्रीशन बाय स्टिग्मा। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास पहुंचता है तो वहाँ एक चिपचिपा कोई चीज़ होती है जिससे क्या करता है, स्टिग्मा उसको पकड़ लेता है, यही पढ़ा है। तो अब हमें देखना है कि भाई ये जो सेक्रीशन होती है ये कैसे होती है। ठीक है, स्टिग्मा का जो सेक्रीशन होती है ये दूसरा स्टेप पढ़ेंगे अब हम, ये हमारा पहला स्टेप था। ठीक है ना। अब दूसरा स्टेप क्या है? सेक्रीशन बाय स्टिग्मा। सेक्रीशन बाय स्टिग्मा, पहली चीज़ समझ में आई? एक बार फिर से बताऊं? ओके। अभी बेटा हम लगातार ये चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं भाई, मेल और फीमेल यानी कि पोलन ग्रेन और जो आपका फीमेल पार्ट है वो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, और अब हम फर्टिलाइजेशन पे आ गए हैं। किस पे आ गए? फर्टिलाइजेशन पे। कल हमने पोलिनेशन किया था। पोलिनेशन में हमने देखा था कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंच गया है। अब वो सही पहुंचा है या गलत पहुंचा है वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि एयर में तो पता नहीं कैसे कैसे पोलन ग्रेन घूम रहे हैं, वो जाके पहुंच जाएंगे। अब मक्खी को क्या है, जहाँ उसको इंसेक्ट को क्या है, जहाँ उसको नेक्टर मिला, जहाँ उसको सेंट मिली फ्लावर की, उसके ऊपर बैठ गया। अभी तो वो रोज़ के ऊपर बैठा है, थोड़ी देर में वो गेंदा के ऊपर बैठ जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो गुड़हल के पास बैठ जाएगा, सबके पोलन ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है ना। लेकिन अगर गुड़हल है तो गुड़हल का ही उसको पोलन ग्रेन चाहिए। ठीक है ना, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का। तो पहली चीज़ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। अभी हम इसका दूसरा स्टेप पढ़ते हैं, सेक्रीशन बाय स्टिग्मा। सेक्रीशन बाय स्टिग्मा, तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं? पहला हमने पढ़ा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन होगी। दूसरा स्टेप अभी हम क्या पढ़ेंगे? सेक्रीशन बाय स्टिग्मा। तीसरा स्टेप हम क्या पढ़ेंगे इसी के दौरान? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। और लास्ट में पढ़ेंगे इस टॉपिक में फर्टिलाइजेशन। ओके, तो अभी हमारा जो स्टेप है एक हुआ, अभी हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या है बेटा? सेक्रीशन बाय स्टिग्मा। इसके बारे में कॉपी पेन हाथ में रखें, छोटे छोटे पॉइंट ज़रूर बनाते रहें। ठीक है ना, इसीलिए मैं इतना डिटेल में यहाँ
लिखता हूं कि थोड़े बहुत पॉइंट आप साथ साथ बनाते चलें। ओके, तो सेक्रीशन बाय स्टिग्मा में हम क्या बोलेंगे कि द साइट, एक ऐसी साइट जहां पर आपका क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन अटैच हो रहे हैं, ठीक है ना। द साइट वेयर पोलन ग्रेन लैंडेड इज more or less glandular। जो साइट है जहां पोलन ग्रेन ने पहुंचना है वो साइट जो है कम या ज्यादा ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर का मतलब है जो कुछ ना कुछ सेक्रेट करती है, जो कुछ ना कुछ सेक्रेट करती है। एंड फ्रीक्वेंटली elongated with unicellular or multicellular papillae। पेपिली क्या होता है, एक तरीके से कोई भी मतलब ना उभार होता है उसे पेपिली बोलते हैं। कोई भी उभार होता है ना, कोई भी उभार है, जैसे मान लो यहाँ पर ये इस प्रकार से है और यहाँ पर कोई भी उभार है उसे हम पेपिली बोल देंगे। अब इसका, इस लाइन का मतलब क्या है कि जहाँ पर पोलन ग्रेन ने पहुँचना है वो सरफेस जो है वो थोड़ा बहुत ग्लैंडुलर है, थोड़ा बहुत ग्लैंडुलर है और उसके अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी पेपिली भी मौजूद है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टिग्मा आर ऑफ टू टाइप्स। साइट क्या है, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा आर ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स का स्टिग्मा होगा। फर्स्ट वन क्या है, ड्राई स्टिग्मा। ड्राई स्टिग्मा, ड्राई स्टिग्मा में क्या है, देयर इज नो एक्सुडेट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल। नो एक्सुडेट्स, एक्सुडेट्स क्या होता है, एक्सुडेट्स ऑफ एनी सेक्रीशन भी बोल सकते, किसी भी प्रकार का कोई ना, जैसे मान लो कि कोई सेक्रीशन हुई है और वहां से कोई लिक्विड निकला है छोटा मोटा थोड़ा बहुत एक दो बूंद, उसे एक्सुडेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ड्राई स्टिग्मा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एक्सुडेट्स नहीं है। बट जो दूसरे टाइप का है वेट स्टिग्मा, ये क्या है, वेट स्टिग्मा। अब इसमें क्या होगा, देयर इज एन एक्सुडेट मेड अप ऑफ, ये लाइन ध्यान से लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सुडेट्स है, जो लिक्विड बाहर निकलता है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन प्लस फिनोलिक एसिड, प्लस फिनोलिक एसिड। अब ये जो आपका वेट स्टिग्मा है, यहाँ पर क्या निकलता है, एक्सुडेट्स निकलता है और उसके अंदर ये सारी चीजें होती है, उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। और द विस्कोसिटी ऑफ दिस एक्सुडेट, ये जो मटेरियल निकलेगा, द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है बेटा, गाढ़ापन। फ्लूइड एक तो होता है बिल्कुल पानी के जैसा तरल, एक जैसे मान लो घी है, उसकी वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना लिक्विड, वो भी लिक्विड है लेकिन वो गाढ़ा है, तो उसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी, थोड़ा सा गाढ़ापन है। विस्कोसिटी इज ड्यू टू म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ यहाँ। अब तीसरे स्टेप पे हमें पता है कि तीसरे स्टेप पे क्या होगा, तीसरे स्टेप पे यहाँ से अब जो आपका पोलन ग्रेन, हमें याद है भाई इस प्रकार से हम पोलन ग्रेन बनाते थे, ये दो स्ट्रक्चर थी, ये हमने बनाया इंटाइन और उसके बाद हमने ये एक्जाइन बनाया। क्या बनाया, इसके चारों तरफ एक्जाइन बनाया ऐसे ऐसे करके। और इस एक्जाइन में हमने देखा था ये जो जगह है, ये जो जगह है, इनको नाम दिया था जर्मपोर का। क्या नाम दिया था, जर्मपोर। अब ये जो जर्मपोर है बेटा, इन जर्मपोर से पोलन ट्यूब निकलेगी। यानी कि हमारा तीसरा स्टेप क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। अब
पहले आप इसको यहां पर समझ लें, उसके बाद हम तीसरा स्टेप देखेंगे, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब बेटा यहां पर ये स्टेप हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही फर्टिलाइजेशन वाला भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, ये क्या बनाया भाई हमने, फीमेल पार्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, ओवरी है बेटा। ठीक है, ये ओवरी है और ये किस पे रखी है, थैलेमस पर रखी है। ओके, अब हम देखेंगे यहां पर ओवरी के अंदर क्या है। ओवरी के अंदर हम, आपको अगर ध्यान है तो एक स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था। किसका बनाया था, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था इस प्रकार से। और यहां पर आपका क्या था, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है इस प्रकार से एम्ब्रियो सैक में। इस एम्ब्रियो सैक में आपको पता है कि 3 सेल हमने यहाँ बनाए थे, इनके क्या नाम थे, एंटीपोडल्स। वेरी गुड। 2 सेल यहाँ और ये तीसरा, इनके क्या नाम थे, सिनर्जिड। और यहाँ क्या है आपका, पोलर न्यूक्लियाई है। समझ आई। अब हमारे पास क्या आया है, अब हमारे पास यहाँ पोलन ग्रेन आया बेटा। क्या आया है, पोलन ग्रेन आया है। अब ये पोलन ग्रेन जो है अभी हम मान सकते हैं कि ये 2 सेल्ड स्टेज पे है। कितने सेल स्टेज पे है, 2 सेल स्टेज पे है। अब जैसे ही आपका पोलन ग्रेन यहाँ आया, उसके बाद दिस पोलन ग्रेन सेक्रेट सम एंजाइम्स। ये क्या करेगा, सेक्रेट सम एंजाइम्स। क्यों किया, टू रप्चर द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा, टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के कुछ टिश्यूज को इसने रप्चर किया। अब दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज क्या होगी कि देयर इज इमर्जेंस ऑफ पोलन ट्यूब, देयर इज इमर्जेंस ऑफ पोलन ट्यूब, इमर्जेंस of pollen tube from germ pore and it grows inside style due to concentration gradient of, अब ये किसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहां पर ये याद रखने की चीज है, यहां पर कैल्शियम, बोरोन, आइनोसिटोल, शुगर कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहां से क्या हुआ बेटा, यहां से ये पोलन ट्यूब यहां से चली, यहां से चली, और अब क्या हुआ, यहां पर जो ये 2 सेल्ड स्टेज थी ये 3 सेल्ड स्टेज बन गई है। ये कितने सेल्ड स्टेज बन गई है, 3 सेल्ड स्टेज बन गया, 1, 2 और 3। और एक और खास बात क्या है कि जैसे ये नीचे की तरफ आएगी, साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे कैलोज प्लग, कैलोज प्लग, ताकि आपके न्यूक्लियस वापस ना जाए। देखा कितनी अच्छी व्यवस्था की है परमात्मा ने। ठीक है, अब ये जो एंड है ये ओपन एंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। अब ये ट्यूब क्या करती है, इस तरीके से माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है। और इसके पास कितने जनरेटिव न्यूक्लियस हैं, 2 जनरेटिव न्यूक्लियस हैं। अब आपको पता है कि यहां पर जो सिनर्जिड हैं, इनके पास मैंने आपको बताया था एक स्पेशल अपरेटस होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, गाइड करता है टू द ट्यूब्स।
ट्यूब्स को गाइड करेगा। अब इनमें से जो एक न्यूक्लियस है वो तो इसके साथ आपका कंबाइंड हो जाएगा, ये क्या है आपका एग सेल के साथ, और एक न्यूक्लियस क्या करेगा, यहां पहुंच जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। ये जो स्ट्रक्चर है आपका N+N+N बन गया, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन समझ में आया। और यहां पर अब जो एग सेल के साथ ये न्यूक्लियस आया है, साथ में आपका मेल न्यूक्लियस आया है, ये हुई फर्टिलाइजेशन। ये क्या हुई, फर्टिलाइजेशन। अब ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, यहां आपका बनेगा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। और ये जो दोनों प्रोसेस हुई है, दो प्रोसेस आपकी क्या हुई, एक तो हुआ ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, दूसरा क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या हुआ बेटा, फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन थी, ये कंसेप्ट दिया था नोस्चे, NOWSCHE। ये जो साइंटिस्ट मैं लिखता हूं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फिर मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। सबसे पहले तो क्या हुआ, पोलिनेशन हुई, स्टिग्मा, स्टिग्मा यहां था, एंथर यहां था, स्टिग्मा के पास पहुंचा, ठीक है। अब स्टिग्मा के पास पहुंचने के बाद अब हमें ये नहीं पता था स्टिग्मा को कोई भाई ये अपना है या पराया है, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हुई, उसने आइडेंटिफाई किया, अगर वो खुद का है तो वो इसको रिसीव करेगा, नहीं तो रिसीव नहीं करेगा, एक चीज हुई। फिर हमने देखा कि सेक्रीशन बाय स्टिग्मा, स्टिग्मा से सेक्रीशन होती है, तो हमने देखा कि स्टिग्मा जो है थोड़ा सा ग्लैंडुलर है और दो टाइप का होता है। पहले टाइप का हमने देखा ड्राई, उसमें कोई एक्सुडेट्स नहीं है। दूसरे में देखा हमने कि कुछ सेक्रीशन होता है, वो जो सेक्रीशन होता है वो कॉम्बिनेशन किसका होता है, फिनोलिक एसिड है, शुगर है, अमीनो एसिड और प्रोटीन का है, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि जर्मिनेशन होगी पोलन ग्रेन की, स्टिग्मा के पास पहुंच गया, तो यहाँ एग्जाइन से क्या हुआ, सॉरी जर्म पोर से क्या हुआ, पोलन ट्यूब निकली। पोलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो कर रही है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल शुगर कम्प्लेक्स की वजह से। अब ये नीचे ग्रो कर रही है, तो यहाँ आपका जो जनरेटिव न्यूक्लियस था 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया, 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री हो, चलाजल एंड से भी हो सकती है, इंटेग्यूमेंट से भी एंट्री हो सकती है, उसके लिए अलग से टर्म है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर मान लो पोलन ट्यूब जो है एंटर करती है इंटेग्यूमेंट से, ठीक है, इंटेग्यूमेंट से अगर एंटर करती है तो इसको नाम दिया गया है मीजोगैमी। क्या नाम दिया गया बेटा, मीजोगैमी। अगर ये चलाजल एंड से करती है, चलाजा से एंट्री करती है, चलाजोगैमी। और अगर ये माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है, माइक्रोपाइलर एंड, इसका नाम दिया गया है बेटा पोरोगैमी, ठीक है, ये याद रखना आपने। हो सकता है कि ये जो ट्यूब है, ये ओव्यूल इस तरीके से जो अभी इन्वर्टेड है, इसकी पोजीशन भी कई प्रकार की पोजीशन होती है, जो इनके मतलब ना आपका चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड का एंगल के हिसाब से होती है, वो अभी सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, इसलिए वो सारी पोजीशन हमने डिस्कस नहीं की है। अब मान लो कि ये जो आपकी ट्यूब है ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे पोरोगैमी। अगर चलाजल एंड से चलाजोगैमी, इंटेग्यूमेंट से तो मीजोगैमी। अब आगे किस चीज समझते हैं। अब यहाँ सिनर्जिड है, क्या है, सिनर्जिड है। सिनर्जिड के पास क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस है। इसका काम ही है कि पोलन ट्यूब की हेल्प करे, किसकी हेल्प करे, पोलन ट्यूब की। अब यहाँ पर एग सेल था तो एक इसने क्या किया, इसको दे दिया, और दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है वो सेंटर में। एन 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 क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपके हैप्लॉइड थे, जो पोलर न्यूक्लियाई थे
सिंगल एन सिंगल एन सिंगल एन, तो यहाँ ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब हमारा जो फर्टिलाइजेशन का काम है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके बारे में बताया था नर्सरी में। अब यहाँ तक की कार्रवाई में कुछ भी आपको कोई डाउट है, ठीक है ना, 1 बार 2 बार 6 बार पूछ लो, लेकिन घर डाउट लेके नहीं जाना है।